नमस्ते, सुजाता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। लेंगे एक बाउल और मैं यहाँ पे 1.5 कप बासमती राइस ले रही हूँ। अब इसे 2 से 3 पानी हम अच्छे से धो लेंगे। सॉफ्ट हाथ से धोइएगा, नहीं तो टूट जाता है, बहुत पतला होता है ना। अब इसमें ना 3 इंच ऊपर तक पानी रख के और इसे आधे घंटे के लिए हम ढक देंगे। आधे घंटे में चावल हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। गैस ऑन करेंगे और टॉप में रखेंगे पानी जब तक हमारा गर्म हो रहा है ना, तब तक हम धनिया पत्ता काट लेंगे। बारीक बारीक धनिया पत्ता काटिएगा और साथ में ना डंडी भी काटिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब 1 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी की टुकड़ा, 2 चक्रफूल और 2 बड़ी इलायची इसमें डाल लेंगे। धनिया पत्ता ज़्यादा ही डालिएगा इसमें। और धनिया पत्ता अगर डंडा आपको पसंद हो तो डालिएगा, नहीं पसंद हो तो मत डालिएगा। मुझे शायद पसंद है, मैं इसीलिए आप लोगों को बताती रहती हूँ। और इसमें तेज़ पत्ता डालिएगा, तेज़ पत्ता का तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच तेल डाल दीजिएगा, मैं दिखाना भूल गई थी। 1 चम्मच नमक और उसे अच्छे से चला के 1 उबाल हम पानी में आने देंगे। 1 उबाल आ गया है। अब चावल हम डाल लेंगे और चावल डाल के ना ज़्यादा देर इसके में नहीं पकाना है, बस 5 मिनट से ज़्यादा मत पकाइएगा, नहीं तो चावल हमारा गीला हो जाएगा, फिर मटर पुलाव हमारा अच्छा नहीं बनेगा। घड़ी आप देखते रहिएगा और इसे ढक लीजिएगा। चावल जब तक हमारा बन रहा है तब तक धनिया पत्ता, प्याज, अदरक, लहसुन, हरा मिर्चा, टमाटर और मटर पहले से ही सामग्री मैंने तैयार रखा है। बस प्याज मैंने नहीं काटी थी। और प्याज को ना बहुत लोग फ्राई करके भी डालते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरा लड़का नहीं खाता है, इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। देखिए मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ, ध्यान मेरा वहाँ पे कहीं चावल मेरा गिर ना जाए। और चावल में उबाल आ गई है, 5 मिनट हो गया है हमारा। और चावल का पानी निकालने के बाद ना इसके ऊपर से ढक्कन मत रखिएगा, नहीं तो चावल हमारा गीला हो जाएगा। चावल को ठंडा करना है हमें। अब लेंगे एक पतीला और उसमें मैं घी डाल रही हूँ। आपको घी नहीं पसंद तो आप तेल, 2-3 लाल मिर्चा सूखा वाला और थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जीरा डाला था चावल में, इसीलिए इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, हल्का इसे ब्राउन करना है। बराबर आप चलाते रहिएगा, लो फ्लेम रखिएगा गैस का, नहीं तो जल जाएगा। 4 बड़ी इलायची, साथ में हमें प्याज डाल लेना है। गैस का फ्लेम आप हाई कर लीजिएगा। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए ना, तब इसमें साथ में ही हम हरा मिर्चा डाल लेंगे। तीखा आपको जितना पसंद हो हरा मिर्चा का उतना यूज कीजिएगा और इसे बराबर चलाते रहिएगा। हल्का ब्राउन हो गया, अब इसमें हम टमाटर डाल लेंगे। टमाटर डाल के आप बराबर चलाते रहिएगा। और मैं ना साथ में ही फ्राई कर लेती हूँ मटर, मुझे कच्चा मटर नहीं पसंद आता है। मैं सब्जी भी बनाती हूँ तो भी इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ हल्का। अगर आपको ऐसे कच्चा पसंद हो तो आप ऊपर से डाल सकते हो पुलाव में, मुझे नहीं पसंद आता है। आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और 1 चम्मच इसमें डालेंगे काश्मीरी मिर्चा, थोड़ा कलर के लिए। हल्दी मैं नहीं डालती हूँ। आधा चम्मच गरम मसाला और इसे हम फ्राई करेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें ना थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, एकदम मतलब आधा बाउल से ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा धनिया पत्ता और ग्रेवी को ना हमें निकाल लेना है। ग्रेवी नीचे नहीं रहने देंगे, ग्रेवी एकदम निकाल लेंगे। गैस आप बंद कर लीजिएगा। उसके बाद में ना आधा चावल आप नीचे रखिएगा। उसके बाद में आधा मटर हम रखेंगे चावल के ऊपर से और मटर को ना हल्का आप फैला लीजिएगा। इसी में ना हल्का आप नमक डालिएगा। ग्रेवी में आप नमक मत डालिएगा, नहीं तो ग्रेवी जहाँ जहाँ पड़ेगा ना चावल में वहाँ नमक ज़्यादा रहेगा, इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। और हल्का नमक डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि चावल में हमने ऑलरेडी नमक डाला था। अब फिर से हमें मटर रख के हल्का फैला लेना है और 2 चम्मच हम नींबू का रस डालेंगे इसमें। 2 चम्मच नींबू का रस डाल के गैस आप ऑन कर लीजिएगा और गैस का फ्लेम आप लो रखिएगा। उसके बाद में इसे सिल्वर पेपर से हम चारों तरफ से अच्छे से फिक्स कर लेंगे। ढक्कन से ढक लीजिएगा और इसके ऊपर से भारी कोई भी सामान आप रख सकते हो, जैसे पानी भी रख सकते हो बॉल में करके। मेरे पास पत्थर पड़ा है, मैं पत्थर ही रख के 7 मिनट के लिए इसे ढक लूँगी लो फ्लेम। 7 मिनट हो गया है, देखिएगा सिल्वर पेपर हटा के मैं दिखा रही हूँ कितना खिला खिला चावल बना है। 5 मिनट पहले और 7 मिनट बाद में हमें पकाना है। ज़्यादा पकाइएगा चावल आपका गीला हो जाएगा।
आप इसे दही रायता के साथ में खाइए या मलाई के साथ में खाइए, इतना मस्त लगता है मटर पुलाव। बाय बाय।